हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 नहीं होगी। ठीक है। अपरिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से भी क्या होती है, अनेक होती है, अनगिनत होती है। जिस प्रकार से परिमेय संख्याएं अनगिनत होती है उसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं भी अनगिनत होती है। ठीक है। पाइथागोरस के इसकी कुछ हिस्ट्री है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह साबित किया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात जब √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और ईसा पूर्व 425 ईसा पूर्व के आसपास थियोडोरस ने भी यह दिखाया कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √15, √17 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। 1700 ईस्वी के अंत में लेम्बर्ट और लेजांड्रे ये दोनों ने सिद्ध किया कि पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। पाई के बारे में हम लोग जानते हैं। पाई का मान जनरली हम लोग 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं, है ना। तो पाई का मान जो 22/7 है वह उसका क्या है, एग्जैक्ट मान नहीं है। कहने का मतलब है कि 22/7 जो है वह क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 परिमेय है और पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान हम लोग 22/7 भी लेते हैं और 3.14 भी लेते हैं। लेकिन 22/7 जो है पाई का क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है ना, यानी उसके सन्निकट लगभग का मान है। तो 1700 ईस्वी में लेम्बर्ट और लेजांड्रे ने सिद्ध किया था कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है। जहां P और Q क्या है, P और Q एक पूर्णांक है तथा
Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। और P और Q क्या है? एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं? पहले पढ़ चुके हैं, 0 से लेकर के अनगिनत तक वो सारे क्या हैं? पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती है? अनगिनत होती है। जिस प्रकार से परिमेय संख्याएं अनगिनत होती है उसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं भी अनगिनत होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स इसके क्या कौन कौन सा हो सकता है? √2 होगा, √3 होगा, है ना, √5 होगा, √6, √7। इसी प्रकार से ये भी क्या है? अनगिनत, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अच्छा तो √2, √3, √5, √6, √7 अपरिमेय संख्या है कैसे? है ना, ये चीज भी जानना जरूरी है। तो चलिए √2 का मान कितना होता है? 1.4142135 अप टू क्या होता है? चलते जाता है ना। लेते हैं दशमलव के कुछ स्थानों तक, तो कितना होता है? 1.4135 अप टू क्या है? ये चलते जाता है। कहने का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद √2 का मान जो आता है 4142, अब यहां से देखिए 135। ठीक है, यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं? 4142 और उसके बाद 1 देखिए यहां भी आया है और 1 यहां भी है। ठीक है, जबकि यहाँ 1 के बाद क्या है? 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ 1 के बाद कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? अंकों का रिपीटेशन जो है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी कि रैंडमली आ रहा है, कुछ भी आ जा रहा है। अंकों का रिपीटेशन अगर होता तो 1 के बाद 4 2 है, यहाँ भी 1 के बाद कितना आता? 4 2 आता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। उसके बाद कुछ भी आ सकता है, √2 का मान कुछ भी आया होगा, है ना। उसके निकालने की कुछ विधि है, तो जिसकी सहायता से निकालते हैं विशेषज्ञ जो होते हैं, तो अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अंकों का अगर रिपीटेशन होता तो √2 भी क्या होता? एक परिमेय संख्या होता। लेकिन यहाँ पे अंक जो है, अंकों का रिपीटेशन सेम नहीं हो रहा है, रैंडमली अंक आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और आते जाएंगे, है अनंत तक आते जाएंगे। 5 आया, उसके बाद कुछ भी 8 7 2 3 4 8 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अंकों का चूंकि रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? √2 जो है अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा गया है। सिमिलरली √3 भी इसी टाइप का कुछ आता है। जैसे √3 का मान कितना होता है? √3 की बात करें तो 1.732, उसके बाद 0508 और ये जो है अनंत तक रैंडमली जो है अंक जो है आते जाते हैं, अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है। यानी कि जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो क्या होगा? वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो इस प्रकार से √2, √3, √5 अप टू सो ऑन क्या है? सारे अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या कैसे है, जबकि पाई का मान हम 22/7 भी लेते हैं, 3.14 भी लेते हैं, 22/7 परिमेय संख्या है ना। तो 1700 ईस्वी के अंत में लिम्बर्ट और लेजांडे ने सिद्ध किया था कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है ना।
लेकिन अब पाई का जो मान होता है 22/7, जैसा कि पहले मैंने कहा कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 22/7 जो है पाई का मान, वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू है, उसका लगभग का मान है, उसके सन्निकट का मान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सिद्ध करें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाई ए है क्या चीज। ठीक है, तो पाई जो है वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो है क्या है, अनुपात है नहीं। पाई क्या है, वृत्त की जो परिधि होती है और उसके व्यास की जो लंबाई होती है, दोनों का क्या है, अनुपात है। किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास की लंबाई का अनुपात होता है, वो क्या होता है, अचर होता है ना। जिसे ग्रीक भाषा के है ना, ग्रीक भाषा के अक्षर पाई से सूचित किया जाता है। ठीक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो दशमलव निरूपण जो होता है अनंत और अनावर्ती होता है। अनंत होता है और अनावर्ती होता है। अनावर्ती का मतलब उसका रिपीटेशन नहीं होता है ना। और इसका मान जो है कुछ स्थानों तक इस प्रकार से निकाला जा चुका है। जो पाई का मान जो होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, 3.1415929 अप टू 8 चलते रहता है ना। अभी तक इसका जो है ये कहाँ तक जाएगा, ये निकाल पाना संभव नहीं हो चुका है। लेकिन इस अत्याधुनिक युग में जो है उच्च चाल के कंप्यूटरों के मदद से है ना 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक स्थानों तक पाई का मान निकाला गया है। निकाला जाना जो है वो संभव हो सका है। कैसे संभव हो सका है, तो उच्च चाल कंप्यूटरों की मदद से। और हमारे जो भारतीय खगोलविद जो थे आर्यभट्ट है ना, 476 से 500 ईस्वी के बीच जो है भारतीय खगोलविद जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने पाई का मान जो है 0.4 स्थानों तक ज्ञात किया था है ना। तो 0.4 स्थानों तक उन्होंने कितना ज्ञात किया था, 3.1416 है ना। 0.4 स्थानों तक भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट जो है पाई का मान 0.4 स्थानों तक निकाले थे है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है। और उच्च चाल के कंप्यूटर की मदद से कहां तक निकाला गया है, 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक है ना, से अधिक स्थानों तक जो है पाई का मान ज्ञात किया जा चुका है उच्च चाल के कंप्यूटर की मदद से है ना। तो चलिए देखते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, 3.1415 यहीं से पता चल जाता है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। 14 अगर यहाँ आया तो यहाँ भी क्या आता, 14 आता है, यहाँ भी 14 14 14। तो इसमें क्या होती, अंकों की पुनरावृत्ति होती, उस अंक जो है बार बार क्या होते, रिपीट होते। अगर ऐसा होता तो पाई क्या है, एक परिमेय संख्या कहलाता। लेकिन अंक जो है मतलब रैंडमली जो है कुछ कुछ आते जा रहे हैं, 1 है, 4 है, 1 5 9 2 अप टू सो ऑन 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक स्थानों तक। ऐसे ही कुछ कुछ यानी रिपीट नहीं हो रहा है, जैसा सेम अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कुछ कुछ अलग अलग आते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई होता क्या है, तो वृत्त की
परिधि और वृत्त के व्यास का क्या है, रेशियो है। पाई इक्वल टू वृत्त की परिधि वाई वृत्त का व्यास। अब देखिए कैसे, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई r, और वृत्त का व्यास क्या होता है, d, है ना। d जो होता है, a सर्किल है, a हो गया वृत्त का व्यास, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को d कहते हैं, और ये बीच में सेंटर है, और ये रेडियस हो गया, ये दोनों, ठीक है। और ये चारों ओर जो है इसका क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है वृत्त का। तो d इक्वल टू क्या होता है, r और r, 2r, है ना। तो d क्या हो गया हमारा, 2r। अब r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, पाई, ठीक है। तो पाई जो होता है वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का रेशियो होता है, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। दूसरा माध्यम है कि सर्किल के माध्यम से भी हम इसे देख सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो अब चलिए इसे हम सर्किल के माध्यम से समझते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। तो एक सर्कल बना लेंगे, ये सर्कल हो गया, और ये वृत्त का व्यास हो गया, है ना। ठीक है, और ये वृत्त के क्या हो गई, परिधि हो गई, ठीक है। तो जैसा कि परिधि हमारे क्या होता है 2 पाई r, और व्यास 2r होता है ना। और पाई का मान जो होता है 3.14 होता है, ठीक है। तो इस वृत्त का व्यास की लंबाई जो होती है वो 2r होता है, और पाई 3.14 होता है। यानी कि इसके व्यास को उठा करके अगर हम इसके परिधि पे लगाएं तो ये 3.14, और जो भी पाई का मान आता है उतने टाइम से लगेगा, है ना। तो चलिए देख इसको लगाते हैं। वृत्त के व्यास को क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, और उसके बराबर की लंबाई इसके परिधि के चारों ओर क्या करेंगे, लगाएंगे। 1 टाइम्स लगभग इतना आएगा, और ये 2 टाइम्स लगभग इतना आया, और ये 3 टाइम्स लगभग इतना आया। अब ये क्या हुआ, फिट हो गया। 3.14 टाइम्स में ये जो है इसको ढक लेता है ना। वृत्त की परिधि को क्या करता है, इसका व्यास जो है 3.14 टाइम में क्या करता है, इसके चारों ओर क्या करता है, वो इसको ढक लेता है, यानी चारों ओर क्या होता है, फिट हो जाता है। लेकिन ऐसा हम लोग को लगता है कि चारों ओर जो है 3.14 टाइम्स में ये वृत्त का व्यास जो है फिट हो गया, है ना। लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं है, ठीक है। जब इसको हम बारीकी से, है ना, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो फिर भी जो है यहाँ पे कुछ स्थान जो है खाली ही रह जाता है, ठीक है। कुछ स्थान जो है क्या है, खाली ही रह जाता है। 3.14 टाइम्स यहाँ से वृत्त के परिधि के चारों ओर, है ना, इस 2r को है ना 3.14 यानी पाई टाइम्स इसके चारों ओर लगाने के बाद हम लोग को लगता है कि पूरी तरह से चारों ओर फिट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इसको, है ना, इसको बड़ा करके देखेंगे, ठीक है, आप मतलब जो कंप्यूटर्स होते हैं या सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जब इसके फिगर को और जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्थान जो है रिक्त दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से पाई का मान जो है 3.14 है ना 16 टाइम तक आर्यभट्ट ने निकाला था। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम 3.14 टाइम्स इस पे क्या किए हैं, चारों कवर किए हैं, तो हमें लग रहा है कि ढक गया,
लेकिन जब इसको हम जूम करके देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या रहता है, कुछ स्थान जो है खाली रह जाता है ना। तो अब दशमलव के 2 स्थान तक अभी मैंने कवर किया था, अब दशमलव के 4 स्थान तक कवर करते हैं, यानी कि 3.14 है ना, 16 स्थान तक अगर हम कवर करते हैं और उसके बाद फिर इसको जूम करते हैं तो फिर हमको जो है कुछ स्थान जो है खाली दिखाई देता है। ठीक है, फिर 3.141592 है ना, इतने स्थान तक कवर करते हैं, इतने टाइम्स तक कवर करते हैं, है ना। तो फिर अगर इसको जूम करते हैं तो फिर हमको कुछ स्थान जो है क्या करता है, खाली दिखाई देता है। यानी कि ये पूरी तरह से सर्किल को जो है उसका व्यास जो है, इस सर्किल के जो परिधि है उस ये व्यास जो है बेड की परिधि को क्या है, नहीं ढक पाता है ना। यानी कि पाई का वैल्यू हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं और फिर इसको जूम करें तो ये क्या रहता है, थोड़ा सा खाली दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो है ऐसा ही बढ़ाते बढ़ाते जो है पाई का मान जो है दशमलव के बहुत स्थानों तक बढ़ाते बढ़ाते 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक स्थानों तक जो है निकाला गया है और इसके माध्यम से जो है देखा गया है, फिट किया गया है इस पे। तो क्या है, जगह जो है कुछ ना कुछ जूम करने के बाद जो है खाली ही रह जाता है। यानी कि अभी तक जो है इसके मतलब कि ये पूरा किसी ने भी जो है इसको भर नहीं पाया है। कहने का मतलब हुआ कि पाई का मान जो है एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक ज्ञात किया ही नहीं जा सका है। रैंडमली जो है 141592 यानी कि 1.24 ट्रिलियन तक कुछ अलग अलग संख्याएं जो हैं दशमलव के बाद अंक जो है आ रही है। इस प्रकार से पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद जो है अंकों का ना तो रिपीटेशन हो रहा है, वो क्या है अलग अलग आते ही जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग √2 में भी देखे थे, √2 का मान कितना होता है 1.4142 है ना। इसमें भी अंकों का रिपीटेशन नहीं कहीं से हो रहा है, 14 के बाद 13 आ रहा है, अगर रिपीट होता है तो यहीं से हो जाता है 1 के बाद ही, है ना। और इसमें भी सेम कंडीशन है, पाई में भी, उसमें भी अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, वो अलग अलग आते जा रहे हैं। जबकि 1.24 ट्रिलियन तक से भी अधिक स्थान तक जो है पाई का मान निकाला जा चुका है। इसलिए पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, √2 के तरह ही क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था हमारा पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करने का तरीका। ठीक है, एक चीज और इसमें देखेंगे कि पाई का मान हम लोग 22/7 भी लेते हैं, और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह जो है उसके सन्निकट का मान है, उसका अप्रोक्स वैल्यू है, उसके लगभग का मान है ना। अब परिमेय संख्याएं कैसे है, तो चलिए देखते हैं। 22/7 है नहीं 22, अब इसको डिवाइड करते हैं 7 से 22 को, तो कितने बार में लगेगा, 7 या 21 है ना। कितना आ गया 1 और यह हो गया 0। और यहाँ पे दशमलव रख के यहाँ शून्य उतारेंगे 0, तो अब कितने बार लगेगा, 1 बार लगेगा है ना। 7 हो गया, 3 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा। अब फिर यहाँ दशमलव तो चुकी है ही, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अभी कितने बार लगेगा, 4 बार लगेगा, 7 28। अभी कितना आ गया 2, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे, अब कितने बार लगेगा, अभी 2 बार लगेगा है ना। 7 दूना
14, ये कितना हो गया 6। अब फिर यहाँ पे शून्य रखेंगे, अब ये कितने वाला लगेगा 8 वाला लगेगा। 7 × 8 56, यहाँ पे कितना आ गया 4, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर शून्य रखेंगे, अब ये कितने वाला लगेगा 7 × 5 = 35, 5 बार लगेगा 35, एक 5 हो गया 0। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कितना है यहाँ पे 5 है ना। फिर इस पे शून्य आएगा, अब ये कितने बार लगेगा 7 बार लगेगा। 7 × 7 = 49, कितना आ गया 1, ये 0 हो गया। फिर दशमलव के बदले यहाँ शून्य आएगा, अब ये कितने बार लगेगा 1 बार लगेगा। 7, कितना आ गया 3, इधर कुछ नहीं 0 बचा। फिर यहाँ पे दशमलव के बदले शून्य, अब ये कितने बार लगेगा 4 बार लगेगा। 7 × 4 = 28, और यहाँ पे हो गया 2। फिर दशमलव के बदले शून्य, अब ये कितने बार लगेगा 7 × 2 = 14, यहाँ आ गया 6, इधर 0 है ना। तो हम देख रहे हैं कि 1 दशमलव के बाद जो 22/7 का मान कितना आ रहा था 14285 है ना। इसके बाद फिर रिपीट हो जा रहा है 142, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 से रिपीट हो जाएगा, 7 के बाद चूंकि रिपीट हो रहा है, फिर 14285 यहाँ पे क्या हो रहा है अंकों का एक खास समय में क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए 22/7 p/q के रूप में भी है, और यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन भी हो रहा है। और एक चीज और क्या है कि 22/7 में 1 के अलावे कोई वैनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, और p/q का परिमेय संख्या का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ना। तो चूंकि अंकों का रिपीटेशन हो रहा है इसमें, इसलिए 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें अच्छा लगे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी वीडियोस आएंगे है ना, और इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। थैंक यू।